सिद्धारम नमो सिद्धारम नमो आर्यारम नमो अध्यायारम नमो लोई सबसागुरम शुद्धात्मानमनेकांतम साधमुक्तम मंगलम वंदे संदस्य सिद्धार्थम संदस्य प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदादियो जैन धर्मोत्सव मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रधान धर्माणाम जैनम जयतु शासनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते भावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे ओम नमः। ब्रह्मचर्य क्या है? आत्मा की स्वभाव अर्थ पर्याय पर संबंध से रहित। स्वभाव पर्याय किसको कहते? पर संबंध से रहित पर्याय को स्वभाव पर्याय कहते हैं। मतलब ये है जिसे ब्रह्मचर्य लेना हो, धारण करना हो, प्रकट करना हो, भाषा कुछ भी कहो, उसे पर के साथ संबंध नहीं जोड़ना चाहिए। ये पहली व्यवस्था है। ये स्वभाव अर्थ पर्याय है ना। अगर हम अध्यात्म के अनुसार प्रवचन सार की शैली में ब्रह्मचर्य की चर्चा करें तो किसको कहेंगे? ब्रह्मचर्य ब्रह्म में लीनता रूप परिणति का, ब्रह्म में लीनता रूप परिणत आत्मा ही ब्रह्मचर्य है। ब्रह्म में लीनता रूप परिणत आत्मा ही ब्रह्मचर्य है। जैसे दर्शन ज्ञान प्रधान चारित्र ही आश्रम है। ईंट पत्थर का आश्रम नहीं होता। बढ़िया बिल्डिंग, ओहो आश्रम तो बढ़िया है। का बढ़िया है? आश्रम बढ़िया माने आश्रम के रहने वाले बढ़िया हैं। दर्शन ज्ञान प्रधान चारित्र ही आश्रम है। देश के नागरिक ही देश हैं। देश का उत्थान, देश की उन्नति पुलों से और बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से नहीं है, बड़ी बड़ी सड़कों से नहीं है, देश के नागरिकों से है। आपको गौरव होना चाहिए, गर्व नहीं, गौरव। अज्ञानी को गौरव होता है नहीं, ज्ञानी को गौरव होता है, अज्ञानी को गर्व होता है। बस फुल रहे ऐठ में तो बस गौरव चाहिए, गर्व नहीं चाहिए। रवीन्द्रनाथ टैगोर विदेश में गए, चीन में समझ लो, तो उनके पैर छूने के लिए एक सड़क पर दौड़ पड़ा आदमी। बोले भैया हम कोई साधु संत नहीं है, दाढ़ी थी न, साधु संत नहीं है। बोले हम तो इस हर भारतवासी को साधु संत समझते। समाचार कलश की प्रस्तावना में लिखा है, राजमल जी की, पांडे राजमल की सफलता का रहस्य क्या है? लोकोपकारणी बुद्धि, अंतर की शांत दशा। आपको एक बात कहा था, शांत चित्त और स्वस्थ शरीर बहुत बड़ी पूंजी है आपकी। जो खाओ सो पच जाए, अरे जो सुने सो समझ में आ जाए, बहुत बड़ी बात है। हमें समझ में ही नहीं आती, हमें समझ में ही नहीं आती। ऐठ में दोब्बर है, अभिमानी को कहीं कुछ भी नहीं समझ में आती, और समझ में नहीं आती तो भी ये नहीं लगता हमारा ये अभिमान है। अज्ञानी अभिमानी कहीं भी कुछ भी नहीं समझ सकता। दृष्टांत बोलो,
उल्टा घड़ा कभी भी कहीं भी नहीं भर सकता, क्षीर सागर में भी नहीं भरेगा। उल्टा घड़ा क्षीर सागर में भी नहीं जैसे भरता, ऐसे अभिमानी जीव, अपात्र जीव कहीं भी कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकता। वो जौ की तरह दूध के स्थान पर बैठेगा तो अभी दूषित रक्त ही पिएगा। हमारे बस स्वच्छंदता पोषण करेगा वो। आपने कही थी, आपने कही थी, आपने कही थी, अपने मतलब की बात निकाल ली। ध्यान रखना, जिन वचनों में एक भी वचन का श्रद्धा नहीं करता वो सब मिथ्या दृष्टि है, जानबूझ करके कह रहे हो। ये ठीक है, ये गलत है। अरे जिसको तुम गलत कह रहे वही तो ठीक का आधार है। आपको कहा था मुंडाजों का परिग्रह त्याग तो ठीक है, अहिंसा तो ठीक है, ये व्रत तो सब ठीक है, नग्नता जरा बुरी बात है। एक लंगोटी लगा लो, का फर्क पड़ेगा? अरे लंगोटी लगा लेंगे, हिंसा नहीं पलेगी, अहिंसा नहीं पलेगी। आरंभ हिंसा धोएगा कौन? जो ठीक है, जो तुम्हें ठीक नहीं लग रही वो उसका आधार है ठीक का। माने समझ गए? मुनि धर्म का आधार 5 व्रत और 5 व्रत का आधार नग्नता। आत्मा परम ब्रह्म है, अहिंसा परम ब्रह्म है। जहां जैसी चली वो समझ लेना। और वह अहिंसा वहां होती है जहां कोई प्रकार का आरंभ भी नहीं होता। पूर्णता की अपेक्षा कथन है। इसलिए हे भगवान, आपने विकृत वेश और दोनों प्रकार के परिग्रह को काय के लिए? अहिंसा के लिए छोड़ दिया है। अरे परिवार छोड़ना, रूठना, मनना, ये तो बातें अलग हैं। रूठ गए सो हम अलग बनाने लगे, हम अलग रहने लगे, ये कछु नहीं, ये नहीं। अरे भैया कसाय से अलग हो गए, कसाय को अलग करो। कसायों को अलग करो, कसायों से अलग मत हो। धन्य मुनीश्वर आत्म हित में छोड़ दिया परिवार। काय में छोड़ा परिवार? जेवता आत्म हित के लिए, गुरु करुणा से मोक्ष प्राप्त के लिए बना हूं मैं निर्गंध। उसके हित से है, उसके सुख से, इंद्रिय सुख को माने चित्त दुख का पंथ, उस अतिंद्रिय आनंद का स्वाद आया। काय के लिए? देश के लिए। नेहरू जी एक मजदूर से पूछने लगे, यहाँ काय के लिए काम कर रहे? साहब पेट के लिए करने पर। तो बोले पेट के लिए काम होता है, देश के लिए काम होता है। अरे देश उनके बल पर स्वतंत्र हुआ है जिनके पेट में की पता नहीं थी, चूल्हा जला के नहीं जला। उन कुर्बानियों को, उन बलिदानों को याद करो, याद करके सावधान रहो, उन्मत्त मत हो जाओ, मस्त मत हो जाओ। ठीक है, देशभक्ति की बात ऐसे ही यहाँ आत्मभक्ति समझना। काय में परिवार छोड़ा तुमने, इनसे बन नहीं बाती और अपना घर बना रहे अपने आराम से, हो स्वच्छंदता के लिए। स्वच्छंदता के लिए देश छोड़ा है तुमने, वो परिवार छोड़ दिया और अलग रहने लगे। धन्य मुनीश्वर आत्म हित में छोड़ दिया परिवार। अस्थि का महत्व है, नास्ति का नहीं। क्या छोड़ा ये महत्व नहीं, किस लिए छोड़ा। कल रात को एक बात कही थी, गाड़ी कहां से आई ये महत्व की बात नहीं है, कहां जा रही है। कभी कभी जाना होता है तो देखते रहते हैं,
अरे ये तो बेभर की गाड़ी आ गई, अपन को मैनपुरी जाने। एडा से तो आई है दोनों, लेकिन वो बेभर जाएगी, ये मैनपुरी जाएगी। हमारे काम की कहा, तुम कहां से निकल करके आ गए हो ये तो पता। अरे ये मैथ की बात नहीं, कहां जाना है और जहां जाना है ध्यान रखना। उल्टा करके आपको कहा था, जो काटना है सो बो। अब की का बोने, जो काटना है सो बो, बोगे सो काटनोगे मजबूरी में। जो काटना है सो बो, जो भोगना है सो करो। का बना ले, जो खाने हो। बोलो कहते हैं ये भाषा है घरों में कि नहीं, जो खाने हो जो बना ले। ध्यान रखना, गरिष्ठ आहार से बचना। खाने में मीठे लगते, खट्टे लगते, अच्छे लगते हैं, लेकिन वो अच्छे नहीं होते, साधना के अनुकूल नहीं है। पेट बिगड़ेगा आपका, खून बिगड़ेगा, बीमारियां घर करेंगी। क्या करोगे? अच्छा भोजन कौन सा, जो संयम और स्वास्थ्य के अनुकूल हो। एक ही में दोनों आ गए, संयम में ही स्वास्थ्य आ गया, लेकिन संयम के अनुकूल हो, वह अच्छा भोजन है जो ढंग से पच सके। फिर पेट में दर्द किसके हुआ, फिर स्वाध्याय किसका छूटेगा। अभी तुमको उल्टी हो गई उस दिन, संध्या को शाम को ठंड लग गई, अब स्वाध्याय किसका छूटा, हमारा तो ही छूटा नहीं भैया। योग करने जाओ, भोजन करो, लेकिन अपना बचाव भी रखना। सर्दी अब को पहने, को टोपा लगाए, को क्या करे, ये मत सोचना। अगर तुम्हें शर्म वो कमजोरी आंखों में, तो चश्मा लगाने में शर्म नहीं आती। क्या करें, दिखाते ही नहीं है। कोई का कहे जी नेक्सो लड़का चश्मा लगाए, अब वो ठीक है कहे तो कह दिया, अब अपन काम तो करने। पैर में चोट लग जाती है तो युवा वर्ग के लड़के भी डंडा पकड़ लेते हैं। शर्म मत करो। ऐसे आपका उपयोग अपने स्वरूप में न लगे, कमजोरी हो तो पंच परमेष्टि का अवलंबन रखना। हंत हस्ता अवलंबन, आलम्बनानि विबुधानि बलम बलगन। अनंत नहीं हो तो अनंत प्रतिमा का अवलंबन लेना। मंदिर में क्या लाभ है, मंदिर आने से परिणामों में शांति आती है, निर्मलता आती है। पढ़ते हो कि नहीं? इसका मतलब क्या हुआ जी, कुछ नहीं समझे। जब तुम्हारा चित्त अशांत हो तो चुपचाप मंदिर में आकर बैठ जाओ। तुम्हारा चित्त अशांत हो तो मंदिर में आके बैठ जाओ, पंच परमेष्टि भगवान का स्तवन करो, गुणों का चिंतन करो, तुम्हारा चित्त शांत हो जाएगा। मन शांत भयो, मिट सकल द्वंद्व त्याग्यो। अर्थ करना सीखो जिससे अपना काम बन जाए। और नहीं तो मंदिर में आने शांति मिलती है, निर्मलता आती है, परिणाम बस कह दी, कोई मतलब ही नहीं हुआ अपन को। टीले पर पानी सब बह गया, ऊपर से निकल गई। तुम्हारा चित्त अशांत हो तो इतने उतने मत भाग जाइयो, घर से भाग करके नहीं। अपना चित्त शांत नहीं हो, अशांत हो तो मंदिर में आके बैठ जाना। और बैठ करके यार ध्यान मत करना, भगवंतों के गुणों का चिंतन करना। तुम गुण चिंतन निज पर विवेक प्रगटे विगटे, बस खत्म मामला। ध्यान रखना, राज को भी कल कहा था, ऐसी कोई समाधान समस्या नहीं है जिसका समाधान यहां न हो। ऐसी कोई संपदा नहीं है जो यहां न मिले।
ऐसा कोई दुख दूर नहीं है, विघ्न नहीं है जो यहां दूर ना हो जाए। अब वो परेशान कर रहा हूं भयंकर, अरे भगवान इनकी पूजा करते हैं, इनकी पूजा तुम भी करो, और उससे भी कह दो आ जाओ तुम भी पूजा करो भैया। अरे भाई भगवान की पूजा करो तो क्षमा धारण करो, क्षमा मांगना सीखो। अगर कोई अपराध हो गया हो तो भैया क्षमा करो, और नहीं तो हमें अपना काम करने दो, तुम अपना काम करो। जी काय को उपद्रव कर रहे, क्यों अपना कर्म का बंध मांग रहे, क्यों हमारा उपयोग चंचल कर रहे? बस सहज भाव से करो, जैसे भाई भाई को समझाता है, एक राजा दूसरे राजा का व्यवहार करता है, ऐसे ये है देव। अरे भाई देव गति है, जैसे मनुष्य गति है, पंचम गति तो नहीं है देव। अगर तुम्हें पूजा करानी है वितरागी हो जा। अगर तुम्हें हमारी हमसे पूजा करानी है तो तुम वितरागी हो जा। क्या करें? अरे तुम कहोगे नहीं, हम खुद पूजा करेंगे। अवितरागी होने के लिए राग से भिन्न ज्ञान स्वभाव की आराधना करनी होगी आपको। अब प्रतीति नहीं है, राग से भिन्न है, तो आराधना क्या करोगे तुम? पर का लक्ष्य छोड़ना होगा। बहुत लोग आते हैं, भाषा का मतलब तुम्हारी विशुद्धि बढ़ती है या नहीं, कि तुम्हारा अहंकार बढ़ता जाता है? अब हम कजू हो गई, तुम्हारी मूर्ति 5 रुपया में बिकती, हमारी 500 में बिकती। तुम 5 जने में बैठे, हम 50 जने में बैठे, 500 जने में बैठे, सुखा हो। भीड़ से तुम्हारी महिमा नहीं है, भीड़ में अपने को अकेला दिखने से तुम्हारी महिमा है। क्या कहा? भीड़ से महिमा नहीं है, भीड़ में भी हम अकेले हैं, ऐसा जानने से तुम्हारी महिमा है। महिमा मंत्र तो आत्मा है, महिमा मंत्र तो ज्ञान है। सो सब महिमा ज्ञान था नहीं, क्या सोच रहे तुम? क्षमता से तुम्हारी प्रतिष्ठा है। रिजर्व में क्षमता रखो, जैसे गाड़ी में रिजर्व में पेट्रोल रखते। कोई क्षमा मांगे तब हम क्षमा करें, ये अपेक्षा मत रखो। नहीं मांगो भैया, तुम्हें जब मांगने हो तब मांग लियो। हम तो आज भी क्षमा है, अभी भी क्षमा है। ये समय तुम क्रोध समझ रहे हो, गुस्सा समझ रहे हो, उस समय भी क्षमा है। यशोधर मुंडा ने श्रेणिक राजा को उस समय क्षमा नहीं की थी, जिस समय उपसर्ग दूर हो गया था। उपसर्ग करने के काल में भी क्षमा भाव था। बोलो था कि नहीं? उस समय उनके मूल गुण थे कि नहीं? अरे हमने उस आत्मा को देखा जिसके आश्रय से क्रोध होता ही नहीं। हम उस आत्मा का वेदन कर रहे हैं जिसके आश्रय से क्रोध उत्पन्न ही नहीं होता, अनिष्ट की कल्पना ही नहीं होती। ब्रह्म माने आत्मा, ब्रह्मचर्य लीनता। जब लीनता कही तो श्रद्धा ज्ञान चारित्र तीनों समझ लेना चाहिए। अकेली लीनता नहीं होगी। ये थैला रख दियो, यहाँ रख दियो, अरे यहाँ नहीं भीतर रख दियो। भीतर रखने का क्या मतलब हुआ? थैला भीतर क्यों कह रहे? जहाँ कछु है, मालटाल है, ठीक है ना, रखते हो। तो थैला कीमती है कि माल कीमती है भीतर का? ब्रह्मचर्य की महिमा गा रहे हो, ब्रह्म की महिमा गा रहे हो। ब्रह्म की महिमा देखो, जिसकी आश्रय से ब्रह्मचर्य सहज फलता है, यौवन में भी फलता है, और नहीं तो वृद्धावस्था में भी नहीं पड़ेगा तुम पर। विषयों के लिए लाट टपक रही है और झंझटों से घबरा करके ब्रह्मचर्य ले दिया।
ये महापाप है। भोग अच्छे लगते, रोग बुरे लगते हैं। हाँ, विषयों के लिए तो लाट टपक रही, मान सम्मान सब चाहिए, भोग संयोग सब चाहिए। अगर काजू की बर्फी ले आओ यार, ये बढ़िया, अरे वाह, बहुत वात्सल्य, वात्सल्य है, वात्सल्य है क्या? प्रदर्शन है, देख लेना जरा। हम ये पूछ रहे हैं खाने के लिए, पहनने के लिए कोई जरा तक अच्छा कपड़ा है, अरे हाँ ये बहुत सॉफ्ट है, बढ़िया है, ये लिया, ये सूटकेस बढ़िया है, ये मोबाइल बढ़िया है, ये फलानी चीज बढ़िया। क्या कर रहे तुम? याद रखो, बढ़िया तो आत्मा होता है, और आत्मा राजक का जीवन बढ़िया होता है। जब आत्मा सुंदर है तो आत्मा राजक का जीवन क्यों नहीं सुंदर होगा? आत्मा जैसा है वैसा ही जीवन होता है, यथाख्यात। यथाख्यात का क्या मतलब? जैसा है वैसा ही प्रकट हुआ है। ख्यात, ख्यात माने प्रकट हुआ, प्रसिद्ध हुआ। तो आत्मा निर्द्वंद है, आत्मा के आश्रय से निर्द्वंद हुआ जाता है। निर्द्वंद वैसे नहीं हो पाओगे, तुम कभी नहीं हो पाओगे। क्या करें? भीतर भीतर द्वंद चल रहा है, ये करें कि ये करें, और ये करना तो यही है, अब कैसे करने से बताओ? करना तो यही है जो कभी नहीं किया। नरवम मिला है मैं अपूर्व कार्य। क्या करें, क्या करें, क्या करें? 50 वर्ष के हो और पड़े धुंधों में, अब क्या करें, अब क्या करने, अब क्या करें? विषयों के लिए लाट झपक रही है, उलझनों से घबरा रहे हो। अरे पुरानी गांव में कहावत होती थी, ओखली में सिर दो तो मूसर से काटर। ओखली मूसर में चलती, जब तुमने ओखली में सिर मार दो तब मूसर तो पड़ेंगी, और क्या होए? जब तुम्हें भोगों की लालसा है तो झंझट तो आएंगे। जो विषयों में आसक्त होता है वह दुखी होता ही है। बोलो क्या लिखा ब्रह्मचर्य विंशति का? विषयों को, जो भोगों में आसक्त हुआ वो दुख को स्वयं बुलाते। अब हम का निर्देश करें और का आदेश करें, का उपदेश करें? सही पूछो जे तो बहन नहीं कहें लगे वो सम्यक दारा, क्या कहें? मजाक मत मानना। डॉक्टर 7 साल में बनते, इंजीनियर 7 साल में बनते, और ब्रह्मचारी गोला चढ़ा दी सो बन जाए। हमें ब्रह्मचर्य लेने आज ध्यान रखना। हमने कहा जो अर्थ आने सो पाठ पढ़े, माने जो पाठ पढ़ते हैं ये अर्थ उसका समझे। 8 दिन के लिए नहीं कह रहे, हमेशा के लिए कह रहे। 8 दिन में कर भी का ले, आज ये दोहरा ले, कल तो वो दोहरा ले, परसों वो दोहरा ले, ये दोहराए जाएंगे, तुम दोहराए देंगे, ये दोहराए देंगे, और सब सुन देंगे प्रवचन जैसे। तुम्हारा चिंतन क्या चला? एक आयुर्वेद में सिद्धांत है, पाचन क्रिया सुधारने के लिए दूध को, पेय को पियो, पेय को खाओ, और खाद्य को पियो। इतना चबाओ, इतना चबाओ, रस आने लगे, तब भीतर जा पाए। दांतों का काम हाथों से करोगे तो आंतें कमजोर होगी। जल्दी जल्दी ज्यादा खाने की कोशिश मत करो, कम खपा तो कोई बात नहीं, अच्छो है। कम खाओ, और कम खाओ जो तो बढ़िया बात ही है। समझ में आया? पियो उसको, माने
उसका इतना चवाना होना चाहिए कि वो पेय बन जाए, सरक जाए, आराम से पच जाए। बिना दांतों के लोगों का पाचन खराब हो जाता है। क्यों हो जाता? इसीलिए हो जाता वे खाने का ध्यान नहीं रखते। सजे सजे निकल जाएंगे और फिर हाथों में दर्द होगा, वो हाथ भारी तो मत भारी, पेट खराब तो खून खराब, और पेट खराब खून खराब तो सब बीमारी। जल्दी जल्दी ज्यादा खाने की कोशिश मत करो, झपट्टी मारता है। ये किसका लक्षण है? मोही का। तुम मोही हो, कब तक बने रहोगे मोही? ज्ञानी हो, ज्ञानी बनो, ज्ञाता हो, ज्ञाता रहो। और ध्यान रखना, जब ज्ञाता पने की प्रतीति आएगी तो कथाएं इतनी मंद होगी कि आसक्ति नहीं होगी, फिर जल्दी जल्दी झपटे मारोगे ही नहीं। प्रयोजन पर दृष्टि रखो। भोजन काय के लिए होता है? प्रयोजन पर दृष्टि रखो। जिनवाणी काय के लिए सुन रहे, यहाँ काय के लिए बैठे, व्रत काय के लिए दिया हमने, सफल हो जाएगा तुम्हारा। और नहीं तो कहीं ना कहीं उलझ जाओगे। बाहर में उलझने हैं, अंतर में सुलझना है। बाहर देखोगे तो उलझने बढ़ेंगी तुम्हारी, परिग्रह बढ़ने से उलझने बढ़ेंगी। और परिग्रह से भिन्न अपने स्वरूप को देखोगे तो उलझने मिटेंगी तुम्हारी। रात को एक बात कही थी, कभी मत सोचना, कभी दीनता मत लाना, कभी अभिमान मत करना। ये पैसे के अभिमान का लक्षण है। हमारे पास पैसे ही नहीं। अरे हमें पैसा की जरूरत नहीं है। पैसा से आराधना होती है। बहुत पहले एक जने आए, बोले साहब नीचे बैंक लगी है, नीचे फलान लगा है, 20,000 की आमदनी। हमने सुनो, 2 रोटी शुद्ध साफ चाहिए, 20,000 की आमदनी, तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? वो तुम ले आइयो। तो हमने जब हो जाए तब देखेंगे, तब सोचेंगे। हम कौन से कह दें कि तुम चलो, तुम वही व्यवस्था कर दो, हम कौन से कह दें? तुम्हारी इतनी बड़ी बिल्डिंग को, इतनी बड़ी जायदाद को हम करेंगे क्या? करोड़ों को तुम पे एक बोरा जीरो रख दे तो तुम क्या करोगे? इतने क्या हुए? ऐसे ही सोचो, परिग्रह में इतने का क्या हुआ? हम क्या करेंगे? एक महाराज के पास एक भोला भक्त, अंधा भक्त पहुंच गया। फटाक उसने 500 रुपए निकाले और महाराज रख ही लेने के। हमारी बहुत भावना है, दुर्भावना है, भ्रष्ट करने की भावना है। बहुत भावना नहीं है, दुर्भावना है, भ्रष्ट करने की भावना है। तुम भ्रष्ट करना चाहते हो। लेकिन महाराज को विकल्प आ गया। उन्होंने कहा भैया यहां रख दे, अब ये बताओ रख के करेंगे क्या? कछु न कछु काम आ जाए महाराज, कब दिन जरूरत पड़ जाते, पैसा से सब काम होते। हमने की महाराज बोले हजामत बनवाने नहीं सो पैसा देने हो, का ट्रेन में जाने नहीं, बस में जाने नहीं सो पैसा देने हो, और बताओ करें का? कपड़ा लेने नहीं, सिलवाने हैं नहीं, रोटी बनाने नहीं, अब बताओ हम करें क्या पैसा हो? अब सोचे सोचे दिमाग उसका भी चलने लगा। बोली बात तो सही है, निर्गंथ जीवन में धन की जरूरत नहीं है। अरे धन की जैसे जरूरत नहीं लगती उसे निर्गंथ होता है। एक और तुम मुनि होना चाहते हो, एक और बढ़िया, तुम जी बन जा, तुम जी बन जा, तुम जी बन जा, तुम जी बन जा। अब पर से अपेक्षा का जहर क्यों पीते हो? वो अपने हिसाब से बनेगा, तुम अपने हिसाब से बनाओ। एक और आरिका बनना है और एक और
पैसा नहीं है। हारिका को पैसा होता भी नहीं, पैसा की जरूरत भी नहीं होती। और जैसे पैसा का महत्व होता है, पैसा की जरूरत होती है, वो हारिका नहीं बन पाती, वो त्यागी नहीं बन पाती। हारिका कबू नहीं बन पाए पैसा वो ये से अड़ी अच्छी है, नहीं बन सकती हारिका। वहां तो 16 साल की साड़ी पहननी पड़ेगी सब। इतना ही राग है, बस इतना ही है, ये समझ लो। मुंडाज की योग क्रियाएं सहज पलती हैं, पालनी नहीं पड़ती। क्यों? राग ही उतना है। तो मैं भी राग अगर सीमित हो जाएगा तो समिति पले बिना रहेंगी नहीं। क्या कहा? राग सीमित होने पर समिति पले बिना रहेंगी नहीं, निश्चित बात है। ये तो समितियों का नाश होता है राग की तीव्रता में। मन कहूं और लगो है, सुनाई कहा देगी, कहा सुनी, अरे वो ध्यान नहीं रहो, वो दुकान पे चलो वहां बाहर हो है, बैठो है, होता है। उपयोग सुनता है, कान सुनते हैं। उपयोग लगाओ, गर्दन मत अला ढाई देर की, फिर हम कह रहे सोचो समझो, अपने जीवन को बनाओ। बहुत दुर्लभ जीवन है तुम्हारा। साधर्मी को वात्सल्य कैसा होता है? एक बार साधर्मी के यहाँ एक साधर्मी था, बीमार हो गया, दवाई महंगी जरूरत पड़ गई, जैसे उसने एक शीशी लिया। अब उस समय में 20 रुपया की शीशी आती। वो साधर्मी बोला, भैया बहुत महंगी है। बोले तुमसे ज्यादा महंगी नहीं, साधर्मी कितना महंगा हुआ। तुम कह रहे महंगी है, कोई जो पैसा होगा। जब गार्डन में 20,000 50,000 100 खर्च हो जाते हैं तो जिका महंगी है। धर्म ध्यान करें, इसके सहारे से इससे बढ़िया क्या बात होगी? महंगी महंगी कचू नहीं। महंगे तो विषय होते हैं, महंगे तो विषय होते हैं। जिसके श्रृंगारों में मेरा है, सोचो क्या कर रहे हो, बार कर रहे, मैं को समय भूल जाओ, और स्वाध्याय में लेट हो गई, पूजा में लेट हो गई, बारी कारत है। कपड़े ही पहन रहे, जे पहने की जे पहने की जे पहने जे पहने, आदमी का कहे। अरे मूर्ख हैं बे, तुम्हें वैसे ही क्या कहेंगे, अब हम क्या बताएं। जिसके भीतर जो होगा सो कहे। एक बड़े घर की बहू थी, सच्ची बात है, मंदिर में गई तो महिलाएं बोलती हैं, काहे ऐसे पहन के रहती हूँ, ऐसे पहन के रहती हूँ, ऐसे खाए के रहती हूँ, क्या करती हूँ तुम इतने बड़े घर की? तो धन है तो प्रदर्शन के लिए है, धन दान के लिए है। नीति में लिखा है कि नहीं? बोलो क्या लिखा है? विद्या विवादाय धनम मदयाय शक्ति परेशान परपीड़नाय खलस्य साधो विपरीत मेतस ज्ञानाय दानाय च परोपकाराय। अब आप सोचो, हमारा जीवन काय के लिए? विकथा के लिए है। ये बुद्धि तुम्हारी कुतर्क करके बहानेबाजी बनाने के लिए है। अपना पोषण करने के लिए है ये। इसीलिए इसको मिथ्या ज्ञान कहते हैं। मिथ्या ज्ञान क्यों कहते हैं? सूत्रमल जी क्या कह रहे हैं? अप्रयोजनभूत कार्यों में लगेगी, प्रयोजनभूत में नहीं लगेगी, तत्व निर्णय में नहीं लगेगी, विकथा में लगेगी। हमने ऐसी सोची थी, हमने ऐसी सोची थी। एक सीधी सीधी बात नहीं समझ में आती, बिना पूछे कुछ मत करो। सुनते नहीं हो, जिनवाणी सुन बहुत हल्के से सुनते हो।
लाख दोषों का एक दोष है ये, ज्ञानवाणी उपेक्षा से सुनना। हमने कहा भैया जो पाठ करो सो अर्थ समझो करो, तो कल कौन सा पाठ होगा इसकी घोषणा आज होना चाहिए, विचार करके आओ, सब पढ़ के आओ, विचार सोच के आओ। संध्या कौन सा पाठ हुए सवेरे से कम सोचो, तब तो पढ़ के आएंगे। अब तुम पढ़ के आओ, अब हम कब पढ़ के आए? बंद अधिकार पढ़ के आए, बंद अधिकार बस शुरू नहीं हो, और सब निर्बंध की चर्चा चल रही है। ये बंद ही अधिकार है, तूने सुखी कैसे किया? बंद अधिकार नहीं है। आश्रम अधिकार लिख रहे कुंद कुंद स्वामी, क्या कहें? और लिख रहे सदृष्टि को आश्रम नहीं। जी को पूछ रहे हो कौन को नहीं, कौन को है? माने तुम्हें आश्रम का निरोध करना है तो सदृष्टि बनो, सदृष्टि करो, सदृष्टि को आश्रम नहीं। कर्मों को मिट्टी के ढेले के समान समझो। पूर्व का कर्म का फल आया ना, मिट्टी के ढेले के समान समझो। इन भोगों को क्या समझोगे? पर धनम लोष्ट बस, ये नीति है। मातृवत पर दारेशु, हाँ कहा है मातृवत पर दारेशु पर धन, वो क्या नाम भूल ही गए। मातृवत पर दारेशु, हाँ पर धनम लोष्ट बस, ठीक है। आत्मवत सर्वभूतेषु यो जाना स पंडित है। क्या कहा? मातृवत पर दारेशु, जितनी स्त्रियां हैं उनको माता के समान समझो। जैसे माता को देख करके कोई खोटा भाव नहीं आता, ऐसे तुम इनको देख करके खोटा भाव मत करो। भाव भी मत करो, चेष्टा की बात तो बहुत दूर है। एक कंदर पोता एक कोत कुछ होता है, होता है कोत कुछ तो किसको कहते हैं? खोटे भाव सहित जो खोटी चेष्टाएं होती हैं, खोटे वचन बोल। आज तो जमे रहे, अरे क्या जमे रहे? का फ्रीज है, का बर्फ है? तुम्हारी दृष्टि खोटी है। जी कपड़ा अच्छो लगे रहो। हे भगवान, अरे हमें पुण्य के उदय से वैभव मिला, बुद्धि मिली, पद मिला, प्रतिष्ठा मिली, तो जाके ले नहीं है कि हम भाई भूल गए और अपने को भूल गए। जो अपने को भूलता है वही पर में भूलता है। जो पर में भूलता है वह अपने को भूलता ही भूलता है। लक्ष्य भूल गए, कहा जीवन को लक्ष्य हो, कहां उलझ गए। भरतहरि से एक वो भरतहरि से सुखचंद्र देव ने यही कहा था, काय को घर से आए थे, सोनो ही चाहिए तो ले, सिला सोने की हो गई। ओ महाराज गलती भाई है भाई, अब गलती भाई है, 12 वर्ष खो दिए तुमने, क्या करोगे ये सोने को? उस रस को प्राप्त करने में, अरे अध्यात्म का रस ले हो क्या? न रस ले रहे हो, न भक्ति का रस, न बात्सल्य का रस, न स्वाध्याय का रस, बस रस ले ले। मौसमी वो अनार को रस ले ले, लौकी को रस ले ले, बस मर रहे मुफ्त में। अरे वो तो शरीर को देने की बात है, लेकिन तुम्हारा रस कौन सा है? वो था ज्ञायक रस का रसिया होना, ज्ञान ध्यान इत ही का हो। पढ़िए स्थिति,
अब हमें कौन याद है तू सुना दे, हम तो आज ही नहीं तू सुना दी तुम्हें, अब पूरी तुम करो। नहीं, बन जाने की बात नहीं, बनाने से नहीं बनती, अपने आप बनती है। नंद कवि की है, गायक रस का रसिया होना, ज्ञान ध्यान इसी का होना। ओम नमः। विचार करो, ब्रह्म माने आत्मा, और आत्मा में लीनता रूप परिणत आत्मा ही ब्रह्मचर्य है। आत्मा को छोड़ करके तुम ब्रह्मचर्य कहां रहोगे? पर से संबंध जोड़ रहे हो, ये अच्छो जी बुरो। अरे सिद्धों से बातें करते हैं, तुम कौन से बातें कर रहे हो? तुम कौन से बातें कर रहे हो? हेलो हेलो, जैसे तुम्हारा मन मिल गया, कसाय मिल गई, जो तुम्हारे समान ही पापी बात से बात कर रहे हो। योग सार में लिखा, छीपक गाथा है, वो दुआ है अंत में, मन परमेश्वर सो मिलो, परमेश्वर मन मान, दो ही समरस हो गए, पुंज चढ़ाए का। हमारा मन परमेश्वर से मिल गया, परमेश्वर मन में बस गए, अब कौन को पुंज चढ़ाए? दोनों समरस हैं। जिन सोई है जीव, जीव सोई है जीव। अब क्या करें? दो उपास्य हो गए कि एक उपास्य? तो उपास्य दो नहीं, उपास्य का निरूपण दो प्रकार से है। जो उपास्य है वह उसे उपास्य कहना, आत्मा को वह निश्चय उपास्य है, और जो उपासना का निमित्त है, उपास्य को बताने वाला है, उसे हम उपास्य कहते हैं। वह व्यवहार न्याय का कथन है। हमारी दौड़ मंजिल की कहां तक है? इतने उतने मत भटको। जब मोह दुख का कारण है तो मोह ही सुख का कारण कैसे होंगे? प्रवचन सार की शैली है ये। विषय कसाय जब पाप है तो विषय कसाई जीव निस्तारक कैसे हो सकते? तुम किन के चक्कर में पड़े? साधर्मी कह रहे तुम? अरे साधर्मी उसे कहते जो मुंह से निकालता है, जो मुंह में उलझाता है वह साधर्मी नहीं है। इस कलकाल के मित्र भी विषयों में उलझाने वाले, परिग्रह में उलझाने वाले हैं। सावधान रहना, मित्रों से ज्यादा सावधान है। जब मोह दुख का कारण है तो मोही सुख का निमित्त कैसे होता? और तुम्हें उनकी संगति अच्छी लगती, ऐसे तड़प रहे, अब हम कल जा रहे, अब हम परों जा रहे, अब हम जाए वे किलो मचल रहे। अरे को बने पकड़ के आज ही चले जाओ, तुम चले तो जाओ। और तुम्हें क्या काम है? क्या कछू नहीं? ऐसे पागल हो रहे, कुछ कहने की नहीं। अरे जी कोई ना आयोजन थोड़ा ही है भैया, लेकिन हम जा रहे। कहां जा रहे? नाली में। नाली को कीड़ा नाली में राजी रहे। होश नहीं है। अरे कल जाओ, कल चलिए भैया, चले यो, कोई काम है, तारीख है कछू, कब को वचन दे दो का कछू नहीं। वो बहुत ही जो बीमार है, वो भैया बीमार है, वो फलाना बीमार, अम्मा बीमार है, बस खत्म मामला। बिना तुम्हारी चिंता नहीं है, इनकी आराधना कैसे बढ़े, और तुम्हें उनकी चिंता में मर रहे। उनको तुम्हारी चिंता नहीं है हित की, ब्याह कर ले, बहू आ जाए, उन्हें तो बस चिंता पड़ी है। उन्हें जो चिंता नहीं है, इनको क्या हो। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। बस
चढ़ जाओ चूल्ही पे आराम से। ये कुगरू लिखा है ना, अभाग्य से कुगरू आगे का निमित्त बन जाता है। ये ऐसा सोचता है कि इनसे हमारा भला होगा और भी ये उपाय करते अचित बना रहे। बस तुम हमारे में शामिल हो जा, हम तुम्हारे में शामिल नहीं हुए। हम तुम्हारे संग मंदिर नहीं जा सकते, तुम हमारे संग वहां चलो मार्केटिंग करने। हे भगवान, कैसी दशा, मोह की दशा देखो। और बस बातन में आ जाते और क्या करें। और हमें मालूम है हम कच्चे कह रहे सुनोगे नहीं और बस बाबन जा रहे, हमें मालूम है ये बात, इसलिए हमको कोई कष्ट नहीं। अरे आओ अपने हित के लिए जाओ, अपने हित के लिए जाओ, धर्म प्रभावना के लिए जाओ, घर के मोह में मत मारो। हम कह रहे फिर कह रहे ब्रह्मचारी को गृह त्यागी हो ही जाना चाहिए, तभी सफलता मिल सकती है, और नहीं तो वहां मोह में मरोगे। आंगन में धूप में ठाड़े होगे तो धूप लगेगी, यहां आओगे तो छाया जैसी भाव होगी। चंद्रमा की ओर देखोगे तो शीतलता आएगी और सूरज की ओर देखोगे तो तपन होगी। हम तो भैया नहीं हो भी बहुत अच्छी है। अरे हम तो अच्छी नहीं है, हम तो कच्ची है। यहाँ जहां जाएंगे वह परिणाम वैसे हो जाएंगे, बच के रहे हैं भैया। अरे बुद्धि पूर्वक रुचि पूर्वक जो कुसंग में रहता है वह पात्र नहीं होता। अगर बरवस कुसंग आ पड़े तो सावधान रहना। ठगन के पास को बैठे हो, ठगों के पास तुम बैठोगे को बैठे हो, लेकिन अगर रिजर्वेशन और बैठो तो क्या करो, सावधान रहो कि नहीं रहो। ठगों से सावधान के ठगों से द्वेष। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तुम अपने स्वरूप में सावधान नहीं हुआ सो ही तुम्हारे कर्म का बंद हो जाएगा। तुम कहां मोह में पड़े हो। मोह में मत नाचो, मोह में मत नाचो। कितनी बार अमरचंद स्वामी ने कहा। मूल गलत क्या है प्रवचन सार जी में बाद में अमरचंद व्याख्याता हैं और ये व्याख्या है, ये व्याख्या है, मोह में मत नाचना। स्वरूप गुप्त अमरचंद का कुछ कर्तव्य नहीं है इसमें। ऐसा लगता है इतना समय हो गया अब कछु कोई नहीं, शुरुआत ही नहीं करी। अमरचंद स्वामी का याद आता है, जोर शोर से जो कुछ भी कहा गया है वह सब आग में झोंकी गई, घृत की आहुत के समान स्वाहा हो गया। अब कछु कोई नहीं। हमारी क्या ताकत है कि हम उस ब्रह्म की महिमा को कह सके, ब्रह्म की महिमा को बताओ कैसे कहेंगे। वचन अगोचर वस्तु है, वचन से कहीं नहीं जा सकते। नहीं दिमाग पे जोर डालो तो ठीक है। बाबा जी गए, बोले भैया शास्त्र पहुंचो चिदानंद महाराज के मेला में, आहार के मेला में। तो गए, भैया शास्त्र बाँचियो, अब हमें कम दिखा तो ला तुम बाँचो नहीं, ला बाँचने लगे। बोले भैया बाँचा तो अच्छो है, घरे को है, एक लड़का है और बाकी मम्मी है और वे हैं। अरे समझ लियो तुम तो यही रहो, धर्म ध्यान करो, धर्माराधन करो तो ठीक है। संजा हो रह गए। अब सवेरा हुआ, झूला लेकर चलन लगी। बोली कहाँ जा रहे हो? कहते ने घरे हो हम कछु ले तो है। कहाँ ले आओगे? जो ले आओगे सो कितनी पूर्ति पड़ेगी? जे दिन तो ले लियो और जे दिन तो नहीं ले हुए, राग द्वेष क्यों करती हो? घर में गड़ा हुआ धन निकले वो भी तुम्हारा
पुण्य का उदय है, और जे दे दें तो वही पुण्य को उदय। जो तुम रोटी बनाए के खा रहे हो वो पुण्य के उदय से है, और नहीं तो हाथ पाए नहीं चलेंगे तो कैसा बनाओगे। और बनी बनाई मिल गई वो पुण्य के उदय की है, इनने खवाई तो पुण्य के उदय की है। ये भ्रांति क्यों पाली रखी है, ये हमारी है, ये तुम्हारी, ये हमारा पैसा है, ये हमने कमाओ है। कोई पुण्य कमाए के आए हो तो भैया मिलेगा वो। साधर्मी की वात्सल्य को ठुकराना भी नहीं और साधर्मी से अवात्सल्य रखना भी नहीं। लेने में दीनता नहीं और देने में अभिमान नहीं, ये लक्षण है। हम नहीं ले रहे, तुम्हें दीनता लगती है, दिया भैया। उन सेठ को याद करो, लेके पहुंच गए थे वहां, और पहले पानी पी लो और चवेना खा ले। बोले भैया तुम्हें यही संकोच तो हम इन्हें पानी कब पिला पाए हैं, अब तो तुम पहले खा लो। अरे सेठ जी बेचारा, बादशाह इसको कहते हैं, बादशाह इसको नहीं कहते, नहीं लेने दो, बड़ो रईस बनो फिर तो है, क्या करने। अरे टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार, रहमन फिर पोइए टूटे मुक्ता। कहा लिखी तुम ब्रह्मचर्य क्या समझोगे। ब्रह्मचर्य अंतिम वाक्य है, आकिंचन ब्रह्मचर्य जगत में है धर्म करता है। ब्रह्मचर्य 10वां धर्म का अंग है, उससे पहले 9 चाहिए। अब ये बात नहीं समझोगे, सर्वांग नहीं समझोगे तो उंगलियां ततैया काट गई, सूझ के मोटी हो गई। रोग है वो, ये पांव अकेलो एक तो सूझ गया सो जाए, रोग है कि निरोगता है। अगर तुम निरोगता है तो सर्वांग मोटा होगा कि पांव मोटो होगे अकेलो। तुम लोगों को ब्रह्मचर्य की उलझन इसलिए होती है, कठिन इसलिए लगता है कि अकेले ब्रह्मचर्य पालना चाहते। अकेले ब्रह्मचर्य कैसे पाल पाओगे। ब्रह्मचर्य के लिए क्षमा चाहिए, विनय चाहिए, सरलता चाहिए, संतोष चाहिए, सत्य चाहिए। काय के बल पर पालोगे। संयम चाहिए इंद्रियों का, और नहीं तो काय को चेतरा उड़ लो सो ब्रह्मचर्य हो, ब्याह नहीं करो सो ब्रह्मचर्य हो। ये भ्रांतियां भीतर घुसी बैठी हैं, इन भ्रांतियों को निकालो तो शांति मिलेगी। ऐसी शांति मिलेगी कि आहार में अंतराय हो जाए तो शांति, तुम्हें आहार खाएगे तो इतनी शांति नहीं मिलेगी। आहार करने के बाद भी तुम्हें ऐसी शांति नहीं मिलेगी जैसी उन योगीश्वरों को आहार में अंतराय होने पर शांति होती है। वो भाई रो रही है, महाराज अंतराय हो। अरे बेटा तुम्हारा कोई दोष नहीं, आज अंतराय कर्म का हो जाएगा, कोई बात नहीं। और फिर अंतराय काय में है, स्वरूप में तो है नहीं। आत्मांतराय नाम का कर्म तो कोई होता नहीं। दानांतराय, भोगांतराय, लाभांतराय, वीर्यांतराय, आत्मांतराय, ये भगवान काय आत्मांतराय कोई होता है। जब होता ही नहीं दुनिया में तो फिर काय को चिंता करे, तो महात्मा कोई और भोगों में तुम बस लड्डू को अंतराय होगा, लड्डू बढ़िया बनेगी। पेड़ा को अंतराय हो, अंतराय क्या हो गया बता, उसका पर्णमन रुक गया कि तुम्हारा पर्णमन रुक गया। किसी का नहीं रुका तो फिर अंतराय क्या होगा। अरे भाई उसका पर्णमन गाय के पेट में था और तुम सोचते हाय पेट में पहुंच जा, मेरे पेट हाउ मैंने तो खाऊ। उसका अंतराय ये था, ये बच्चा खा लेगा, और हम सोचे थे हम खा लें।
अब वो सूचना विपरीत हो गया, विकल्पों में अंतराय हुआ है कि तुम्हारी वस्तु में अंतराय हुआ है? बताओ, मन मलिन क्यों कर रहे हो? कब पढ़ रहे थे वो? जिंदगी भर स्नान नहीं करते और कभी मन मलिन नहीं होता। वाह, अरे योगीश्वर, धन्य तू धन्य तू धन्य तू मैं नहा, जो महापंचमो ज्ञान नीके लहा। जिंदगी भर स्नान नहीं है और मन मलिन नहीं है, मैलो होगो ने जी, मैलो होगो। मलिन देह को देख महामुन, मलिन भाव और नाय करे, सो मल जनित परिचय विजयी, हाथ जोड़ हम। भैया, ब्रह्मचर्य को समझने के लिए ब्रह्म समझना पड़ेगा पहले। इन्हें देख के नहीं हुए ब्रह्मचर्य। इन्हें ले लो हमू ले लें, इन्हें ले लो हमू ले लें, और बढ़िया मार्ग है, बढ़िया मार्ग है। अरे बढ़िया तो आत्मा है, मार्ग तब होगा बढ़िया। एक भाई बचल गया, बोले ब्रह्मचर्य लेने हमें आपसे। हमने हम देत नहीं। बोलो क्या कह रहे? काय नहीं दी? हमने कहा भैया पहले ब्रह्मचर्य भावुकता में लेते हैं, फिर बात नहीं मानते, अभिमान पर चढ़ जाते, इसलिए हम नहीं देते। बोलो, आजीवन आज्ञाकारी बनी रहोगे? अपने हिसाब से तुम आज्ञा मानोगे? अपनी आज्ञा, मोह की आज्ञा मानोगे? हम इसलिए नहीं देते। एक बात। दूसरी बात, देखो भाई, ब्रह्मचर्य हमारा मतलब ये पहले शिक्षा, फिर दीक्षा, फिर चिकित्सा है। ब्रह्मचर्य लेना है, ब्रह्मचर्य समझना है। स्वाध्याय करो पहले। अब स्वाध्याय करेगी फुर्सत नहीं ब्रह्मचर्य लेने, दिखा मतलब हो। स्वाध्याय करना नहीं है, ब्रह्मचर्य निर्देश का भी पढ़ी नहीं और ब्रह्मचर्य लेना ही हमें। अद्धी पढ़ रही जल्दी से, हाँ तो बताओ, का खेल खिलौना समझ लो तुमने। 8 दिन में कौन सा कोर्स हो जाता है? उसको तुम्हें फुर्सत नहीं, 7वें दिन जा रहे। अब तुम क्या ब्रह्मचर्य पालोगे और क्या आज्ञा में रहोगे और क्या अनुशासन तुम्हें प्रिय है? बताओ। बात कर रही है लेकिन सच्ची है। ये परंपरा बिगाड़ने वाली व्यवस्थाएं हैं। फुर्सत ही नहीं तुम्हें। अब हम जा रहे। अरे तो सुनो तो पूरी, मैं तब तो यही हो। 8 दिन में कौन सा कोर्स होता है? 8 दिन में डॉक्टरी बन जाते कि मास्टर बन जाते? 8 दिन में तो प्रेरणा हो गई। अगर तुम्हें अच्छी लगे ये तो चखा दो, इतने में क्या हो तो का पेट बच जाता। लेकिन ये खाने लायक है, ये मन चल जाता है, लाड़ आ जाती मुंह में, जिज्ञासा जग जाती है 8 दिन में। 8 दिन में तत्व कैसे मिलेगा तुम्हें? कहा समझ ली तुमने? तुम पढ़ा दे, तुम पढ़ा दे। अरे तुम पढ़ो तो पढ़ा दे। हमने कहा पढ़ाने की व्यवस्था हमारे पास नहीं, प्रतिक्रमण कराने की व्यवस्था हमारे पास नहीं है। अब हम कैसे व्रत दे दें? बस दे दें और छोड़ दें, जाओ क्या कुछ करो। बोली बात तो आपकी ठीक है। तो हमने बात ही नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, तो अंगीकार कर लो, मान लो। अरे तुम्हें ब्रह्मचर्य से रहने से कौन रोकेगा? रहना हो तो। और निमित्त की कमी कहीं पड़ेगी? युद्ध क्षेत्र में मुनराज उतरे, यहाँ पद्मनाभ राजा के युद्ध के प्रसंग में मुनराज उतरे। सिंह के पर्याय में वो हिरण का शिकार कर रहा था, उस समय मुनराज उतरे। कहा समझे? तो तुम निमित्त नहीं मिलेगी तुम्हें। निमित्त तो मिलेंगे ही मिलेंगे,
लेकिन तुम्हारी उपादान की तैयारी के बिना निमित्त क्या करेंगे? तुम्हारी तो लाट चपक रही विषयों के लिए, तुम्हारी प्रीति जग रही मोहियों के लिए। इनको भालो करने हैं, इनके विघ्न दूर करने हैं। अरे अपने भालो तो कर ले, अपने विघ्न तो दूर कर ले। वो है ही नहीं, हम तो कछु है, बस हमारा कुछ है ही नहीं, हमें क्या परेशानी है? हमें कुछ करना ही नहीं सुधार, हम तो जो है अच्छे ही है। अब जे सुधार करें अपन। ये गाली क्यों देते? एक दफे बालबोध की कक्षा थी, हमने कहा भैया सुनो, गाली देना भी नहीं और गाली लेना भी नहीं। तो एक बच्चा खड़ा हो गया, बोली गाली लेना नहीं इसका क्या अर्थ होगा? अब वो देने लगे तो हम क्या कर लेंगे? हमने कहा सुनी अनसुनी कर लियो। मुझे कहाँ गाली दे रहा है? किसी गाली में आत्मा नाम आता हो तो बताओ। अब तुम अपने को क्या समझते हो? नालायक कहीं का, बस गाली समझ ली तुमने। अरे लायक बनाने के लिए कह रही मां। प्रमादी कहीं का, पुरुषार्थ जगाने के लिए कह रहे हैं। ढीठ कहीं का, ढीठता छुड़ाने के लिए कह रहे हैं। अभिप्राय सम्यक है, इसलिए भाषा समितियां हैं बिल्कुल कतई विरुद्ध नहीं। आपको एक बात कही थी, गुरु का स्वभाव किसमिस जैसा नहीं होता, नारियल जैसा होता है। अगर ऊपर से ही कोमल हो जाए तो सब पुल पकड़ लेंगे, और भीतर से कोमल नहीं होंगे तो चलेगी नहीं। भीतर में कोमलता, ऊपर कठोरता व्यवहार चाहिए, लेकिन ऊपर ही कठोर चाहिए, भीतर नहीं। सुपारी जैसे मत बन जाइए। विचार करो, भीतर हाथ नहीं लगाए अगर कुम्हार तो घड़ा फूटेगा के बन चौगट होगा। और धीरे धीरे ठोके तो क्या हुए, ऐसे 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 छुआए दे, कछु नहीं। वो तो नेक देरी कथा है, तभी तो व्यवस्था हो गई। सो क्या करेगो, क्या करेंगे? अरे करने का है, ये सोचो देव गुरु धर्म की विराधना के समान विश्व में कोई पाप नहीं है। अब तुम्हें बचने हो तो बचियो। काम के लिए कछ काम है, काम के लिए आओगे अपना हित, ये स्वाध्याय करोगे, ये सुनोगे, ये काम नहीं है। कबू तुम्हारा मन नहीं चलता है, सालन में हो जाते हैं, चलो नहीं सुन तो आए। और तुम साधना करना चाहते हो, और वो हम जानते नहीं है, वो हम कर नहीं पाते, वो हम बोलन मायाचारी करते हो। जानते नहीं हो तो सीखो क्यों नहीं, सीखते क्यों नहीं हो? ब्रह्मचर्य निर्देश का ये है, ब्रह्म को नहीं जानोगे तो ब्रह्मचर्य कहां से आएगा? ब्रह्मचर्य उसको कहते हैं जैसे ब्रह्म ही ब्रह्म दिखाई देता है। एक लड़के की अवस्था में थे, मां बोली बेटा एक काम कर, लड़की तुम देख आओ। लड़का बोला मां लड़की क्या देख रहे हैं हम, कौन सी आंख से देख रहे हैं, हमें तो तुम्हारा रूप दिखाई देता है। वो भाव ही नहीं आते हमें, हम क्या करें? तुम्हारा क्यों नहीं आते? तुम मां का रूप दिखाई देता है, ऐसे जैसे गायब रूप दिखाई देगा। ये कौन है? ब्रह्म स्वरूप। ये कौन है? ब्रह्म स्वरूप। फिर द्वेष कहां से आएगा? राग कहां से आएगा? क्रोध कहां से आएगा? मान कहां से आएगा? कौन से मान कर रहे हो? मान करने को कौन ठिकाना? तुमने सोच लीजिए कछु नहीं जान, हम कछ जानते हैं, ये बोल नहीं पाते, हम बोल लेते हैं, इसलिए मान आ गया। अरे ये भी बोल लेते,
ये भी सहज ज्ञान स्वरूप है। अगर ऐसा समझो तो कहां से मान आ जाएगा तुम्हें? मान करण को कौन ठिकाना, दसों अंग में लगा लेना। क्रोध करण को कौन ठिकाना, मायाचारी को कौन ठिकाना, लोभ को कौन ठिकाना। कौन सा मायाचारी कर रहे हो? पंडित भागचंद जी ने लिखा सत्ता स्वरूप में, जिनसे तो मायाचारी करे उनसे मायाचारी छिपेगी नहीं, वे केवल ज्ञानी है। उन्होंने तो मायाचारी की परिभाषा ही बताई है, स्वरूप ही बताओ है, और तुम उनसे ही मायाचारी कर रहे हो। हमारे मां साहब कहते थे अध्यापक कि भैया बेटा जितना तुम पढ़े हो तो हम भूल गए। तुम क्या समझे? तो ऐसे बहाने मनाओ, ऐसी बातें करो जिनमें कोई दम हो। अबे नहीं आ रहे तो क्या करेंगे हम? न आने वाले को कौन बुलाएगा? और कौन के लिए दरवाजे लगे? दरवाजे कौन के लगे जो बताओ? अरे 10 बजे वो आके बैठ जाए तो 2 वचन कान में पड़ जाएंगे। ऐसा क्यों सोचते हो? प्रमाद पूर्वक कभी लेट आना नहीं, और लेट हो जाओ तो अभी रुकना नहीं। जितो मिल जाओ तो ही ठीक। अमृत जितना पिया जाए उतना भरा है। क्या कहा? प्रमाद पूर्वक कभी लेट होना नहीं। विषयों में फंस करके, विकथा में फंस करके चल रहे लेट होना नहीं, और लेट हो जाओ तो रुकना नहीं। अरे भाई, मुंडाई की जीवन में 22 परीक्षा लिखे हैं, गृहस्थों की कितने परीक्षा होती हैं। क्या आश्चर्य है लेट हो गए तो। और अगर आप जानबूझ करके नहीं हो गए हुए तो आप पे डांट भी नहीं पड़ेगी। आप ध्यान रखना, कभी डांट नहीं पड़ेगी। एक मां साहब थे, प्रवचन में रोज लेट आए और बैठ जाए, आके घंटे भर आध घंटे बैठे ही जाए अधिकांश। एक दिन हमने कहा भैया मां साहब तुम लेट आते हो। आंखों में आंसू आ गए। बोले पंडित जी क्या कहें, घर से तबीयत खराब रहते, सब काम करके तब आने पता, उन्हें पानी फानी देने, सब करने, झाड़ बुहार करने, सब तब तैयारी सब कर देने, तब आने पता। अब बताओ क्या करें? अब क्या कहें उनसे? तो हमने कहा तुमने कहा कभी नहीं कि क्या कहे, करे तो हमने भूगे को। जिन्हें बिना पढ़े लिखे का वो तुम अपने को पंडित मानोगे। हम पंडित हैं, हम बहाने बना लेते हैं। हम जो पूछ रहे जिन्हें बिना पढ़े लिखे कहोगे, पढ़ाई की परिभाषा तो समझ ली पहले। ब्रह्म ही ब्रह्म दिखाई देता है। कहा देखे हूं अमूर्तिक प्रदेशों का ब्रह्मचर्य सर्वांगीण होता है तो 10 अंग लगाना चाहिए, और 9 पास नहीं होता ब्रह्मचारी नहीं हो सकती। अरे अब नमे को बोलो, नमे को ब्रह्मचारी उसे कहते हैं जो परमाणु मात्र मेरा नहीं है। अब तुम हमारा पैसा, हमारे दस्तखत, हमारा पद, हमारी कुर्सी, हमारी जीत दिखा है ब्रह्मचारी का लक्षण है। एक कलेक्टर आया स्वाध्याय में, सही घटना है, वो आए घूम बैठे हो अपने सुन रहे। एक पंडित जी आए धोख रही और यहाँ बैठे। हमने कहा बताओ, अब बताओ क्या कहें हम? ये हमारे स्थान है, हम सबसे ऊंची है, हम सबसे बड़ी है। अब उसने कहा हम कहा है, बैठ गए। मैंने जीवन में एक सहजता सरलता आना चाहिए। अब तुम्हें जो सीट नहीं मिले तो क्या करे हो? तुम्हें वहां बैठने पड़े तो क्या कर लियो? तो ये सोचो अरे भाई हमारी इंसल्ट हो गई,
इन जो नहीं कही आओ यहां बैठो, अलग से बैठने की आदत पड़ी, अलग से दिखाने की आदत पड़ी, अलग से करने की आदत पड़ी। अलग से क्या करोगे, अलग समझो। ब्रह्मचारी उसको कहते हैं जो परमाणु मात्र को अपना नहीं देखता। अरे दिखता ही नहीं, देखेगा। ब्रह्मचर्य पद 3 लोक में चूड़ामणि है। संस्कृत पूजा में रत्नत्रय में लिखा है ब्रह्मचर्य की महिमा में, ब्रह्मचर्य चक्रवर्ती समान था। मुझे 6 खंड में जैसे चक्रवर्ती अकेले है, ऐसे ब्रह्मचर्य आपका चक्रवर्ती पद के समान है। ब्रह्मचर्य व्रत जिसकी महिमा स्वर्ग में इंद्र गाते हैं, देव जिसकी सेवा करते हुए अपने को धन समझते हैं। तुमने कहा समझ ली अपने को? है लड़का से कह रहे घोट कर दिया और इससे सोचे मास्टर विनय कराए। अरे विनय कराने लायक बनो तो विनय अपने आप होगी, और तुम गुटखा मंगाओगे लड़कन पे तो विनय कहां से होगी? यारी दोस्ती, यारी दोस्ती, ये यारी दोस्ती का व्यवहार छोड़ देना चाहिए। अपने पद की गंभीरता मर्यादा को पहचानना चाहिए। हम कह रहे अब क्या है, कितना जीवन है। सोचो, जब छोटी उम्र थी हमारे बड़े कवि हमारे सामने खटिया पर नहीं बैठ, और तुम कहते तो अन गांव को सिर्फ घर का जोगी जोगिया। चलो हमें चल रहे हो, चलो हम बताएं अन गांव के सिद्ध के अपने गांव को सिद्ध। कोई मतलब है तुम्हारा? ईर्ष्या के मारे मरे जात, द्वेष के मारे मरे जात, मान प्रतिष्ठा की चाह के मारे मरे जात, अन गांव को सिद्ध, घर को जोगी जोगिया। अरे तुमने घर के बारे में सोचा कहां है कुछ? तुम्हें गौरव कहां है? तुम तो मान प्रतिष्ठा चाह रहे हो। सुहान गांव को सिद्ध हो, मैंने सब पूछा था, हमें नहीं पूछा। अब अपन रोज के अपन गांव के तो अपन को जाने हो। अच्छा, ये भीतर में जहर भरा है तुम्हारे। मुंडराज श्रावक की प्रतिष्ठा सांच गुण लग ली। मुंडराज हो चाहे श्रावक हो, गुणों की प्रतिष्ठा होती है, गुणों की प्रशंसा होती है, दोषों की निंदा होती है। अगर तुम में दोष होंगे तुम्हारी निंदा होगी, और दोष यहां आ जाएगा तो यहां निंदा होगी। तुम्हारी ऐसी दादागिरी नहीं है, तुम कहना नहीं रहे हुए। मुंह किस किस का बंद करोगे, किस किस की जिब्या काटोगे? लक्ष्मण से यही कहा था राम ने, भैया चुप रहो, प्रजा बर्बाद मत करो। किसकी की जिब्या काटोगे? कौन कौन से कहोगे? बड़े क्रोधी है तो क्रोध करोगे तो कहे क्रोधी, और क्रोध नहीं करोगे तो कैसे कह देगा कोई? अब तुमसे चाह तो हम क्रोध करते रहे और कोई कछ कहे नहीं। ये है पाप को छिपा छिपा करके महान बनने दिखने की धर्म आदत है, महान बनने की तमन्ना नहीं भी। कोई आया ऐसे सोचे जैसे लावारिस है, हमें कुछ मतलब नहीं। कहाँ पढ़ रहे हो, कहाँ खाए, बस खाने पानी पी ले हो, ये कर लियो, ये कर ली। जी बात्सल्य नहीं है। तुम्हें आत्मा से बात्सल्य कि शरीर से? अपना काम जिम्मेदारी से करो, दूसरे का काम हस्तक्षेप मत करो। दूसरे काम ब्रह्मचारी का जीवन बहुत पवित्र आदर्श होता है और सहज होता है। वो पवित्रता ओढ़ी नहीं गई है, वो सहज है। सबके सामने नहीं, अकेले में भी है। क्या कही? अकेले में भी है, सबके सामने ही नहीं है।
बोलो और का निर्देशन चाहिए? ज्ञानाभ्यास करो मन माई, खूब ज्ञानाभ्यास करो। और ज्ञानाभ्यास के नाम पे काम का निषेध मत करो, कर्तव्य का निषेध मत करो। ज्ञानाभ्यास करे मन माई, टेम से नहीं, टेम हो टेम हो टेम हो, घड़ी जाके ले नहीं है टेम हो। घड़ी जाके ले तो आए के लिए टेम देखो, बोल 2 मिनट लेट हो गए, 2 मिनट लेट हो गए, 2 मिनट लेट हो गए। ये बेईमानी क्यों करते हो? आने का टाइम नहीं, जाने का टाइम हो गया। कौन कौन से काम टाइम से करते हो? एक भाई एक दिन शांति पाठ पढ़ रहे, हो गई वर्षा समय पर, हमने तुम कौन कौन से काम समय पर करते हो? समय पर उठाते नहीं हो, समय पर पूजा नहीं करते, समय पर स्वाध्याय नहीं करते, तुम कौन कौन से काम समय पर? वर्षा तुम्हारी आ रही है गुलाम का, वो समय पर वर्षा कोई वर्षा समय पर। अरे तुम अपने काम सब समय पर करो, देखो वर्षा समय पर होगी कि नहीं होगी। अरे यही भोग भूमि थी कि नहीं थी? बोलो, कल वृक्ष थे कि नहीं थे? अरे इतनी पुरानी बात मत सीखो, रात को यही अंधेरू थो के नहीं, अब उजालो कहां से आएगा? हो भी वर्षा समय पर, हमने की बहुत बढ़िया बात, तुम टाइम पर कच मत करियो। तुम समय पर मत करियो, तुम दादा हो, सब अपने अनुशासन चलाओगे, अनुशासन चलोगे नहीं, तुमसे बड़ा कोई नहीं है, तुम सबसे बड़े हो। ये मान्यता महाअहंकार है। सुनाई देता हो तो सुनो, हम पे लड्डुआ नहीं धरे तो बांटते हैं तुम पे। जो आनंद रूप समझा है सो आनंद रूप है। ओम नमः। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। थक गए, कांपी तो धरी है, थक गए, कांपी तो रखी है। भैया बोले कि सुना दियो, हमने अब देखिए, अब थक गए, अब देख रहे। हे जिनवाणी भारती तो जपूं जिन में, जो तेरी शरणा गए सो पावे